उसके ऊपर अब जो है बात तो करनी बनती है, बात तो करनी चाहिए, वो तो मैं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, बात तो करूँगा। तो जनाब अली, मेरे जहन के मुताबिक, दिमाग के मुताबिक 13 किस्तों का ड्रामा आने वाला है एक, जिसमें नहीं ग्रे नहीं, जो ढक्कन था ना वो ब्लैक था, साइडों से सारी ग्रे थी। ठीक है, तो जी मैंने इसको कहा यार फिटिंग करवा देते हैं ये। अब उसका मकसद था लेना, नहीं तो फिटिंग वो कैसे कराए, मसला तो ये था। वो सारा प्री प्लान था, तो फिटिंग किथों करानी। अच्छा जी, फिर वॉशरूम में लेके मैं कहा चलो वो ना हायर वाले को फोन कर कि ये क्या मतलब आपको जरूरत क्या थी ये करने की। अच्छा, अगर जरूरत है ही करने, बड़े बड़े मामला तो गए जब अब इतनी सी मशीन लेकर आ गए। हम तो कह रहे कि वो पुरानी बात पे आए, लोग पूछ रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं कि 15 दिन की क्या शुरू, वो तो आप लोग बता नहीं रहे। तो किस मुंह से बताएंगे? आ जाए थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। वो सारा प्री प्लान था, वो किस तरह उस पर बात करेंगे। जनाब अली, बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है और गर्मी का तोड़ है ठंडे मशरूबात। मेरी 2 अदर सिस्टर जो हैं, एक शाकश, आप देखिए मजबूरी बेचारी बीमार है, वो अभी मेडिसिन लेके आएंगे थोड़ी देर पहले। बेईबा जी भी बीमार है, मेडिसिन लेके आएंगे। हसन साहब अजलों से बीमार हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? कैसे हैं? हम बीमार हैं लेकिन फिर भी आपके लिए बैठे हुए हैं। आपकी खिदमत में हम हाजिर हो गए। एक आदमी ने हमें ये बना के पिलाने लगा है। हाँ क्या जी। है ये? पी के आप सही हो जाएंगे। पिए आप लोग पिए, मैं जरा अपनी बात करूं। जी तो जनाब अली, बात यह है कि रोला ये है कि बहुत से मामला सिद्धरे पदरे होने वाले हैं। जैसे दर्जी के पास एक आती है सलवटों वाली कमीज, और दर्जी क्या करता है, दर्जी जी उसको धोता आके माया ला के प्रेस करता है। तो जनाब दर्जी नहीं होता, धोबी होता। आई एम सॉरी, दो माय मिस्टेक, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। गर्मी बहुत है, चीजें आगे पीछे हो गई उसका। बात जनाब अली, बात इसी है, कुछ चीजें मेरी चीता की नजरों से गुजरी हैं, उनको मैंने लिख लिया है अपने दिमाग में, और उसके ऊपर अब जो है बात तो करनी बनती है, बात तो करनी चाहिए, वो तो मैं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, बात तो करूँगा। तो जनाब अली, मेरे जहन के मुताबिक, दिमाग के मुताबिक 13 किस्तों का ड्रामा आने वाला है एक, जिसमें हर एपिसोड का जो नाम है वो मैं आज के इस व्लॉग में बताऊंगा कि ये एपिसोड ये एपिसोड ये एपिसोड ये एपिसोड ये, इसके साथ साथ चलूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जरा जिगरे जानम शहजादे इधर चीते, उनके साथ जरा गुफ्तगू करें आप। बाकी मैं आ रहा हूँ, मैं जरा अपना पी के ठंडा कर लूँ जनाब। हम कौन सा नहीं पी रहे, हम भी तो पी रहे हैं। और ऐसी बात है, जो भी होगा हम साथ ही हैं आपके। आप टेंशन ना लें, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम यही कहेंगे। और शेफों को वाकई बुखार चढ़ा हुआ है, ये खूं शेफ ने ये ब्लॉग में इसलिए किया ताकि आप लोगों को पता चले खूं। ठीक 2 है, दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे 102 बुखार था। 102 बुखार। उसके बाद मैंने दवाई खाई, अब उसके बाद मैंने बहुत पसीना आया, उसके अच्छा। बाद मैं उठ के बैठी। शेफ अब कह रही है बुखार हुआ ना, मेरी तबीयत खराब हुई है, तो ना अल्लाह ताला जिससे राजी होता है ना उसको बुखार नहीं देता। तो मैं पूछे तो एक कब का बुखार हुआ है शेफ, तो एक कब का बुखार है, नहीं तो एक कब का बुखार है, सबको ये पूछ रही। वो अपने आप को तसल्ली ऐसे कह रही है, अल्लाह मुझसे राजी है, इसलिए मैं बुखार है। ये बात सच है, ये बात सच ऐसे है कि जिस इंसान को बुखार चढ़ता है अल्लाह पाक उसकी जो बुराइयां जो वो होती हैं, गुनाह होते हैं, वो चढ़ते हैं, और उससे दुआ भी करनी चाहिए। तो आप हमारे हक में दुआ करें कि हम जो मंजिल शुरू करने वाले हैं मुश्किल है, अल्लाह आपको नेकी के दायत दे। मैं तो यही थैंक यू सो मच। नहीं वो तो है भाई, ये अल्लाह ताला सबका भला करे, सब हमारे सब्सक्राइबर का भला करे। और आज मैं नहा के फ्रेश फील हो रहा मुझे। कितने दिन बाद आता है? डॉक्टर ने पूरे 6 दिन बाद 6 दिन बाद? हाँ 6 दिन बाद आया हूँ, डॉक्टर ने मना किया था। मेरे ड्रॉप्स अभी मेडिसिन और ड्रॉप्स चल रही है मेरी। जनाब अली, ये हम लोग आराम से उनसे पी के और मैं दोबारा आता हूँ। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, आप कर चुके नहीं किया तो है, लेकिन मैं कह देता हूँ। जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका अजीज बीमार लोग मेरे साथ
जनाब अली आपका वेलकम करते हैं आज के व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है ना, बड़ी ठंड पई यकीन कर, वो पी के ना शरबत मिंट मार्गरेट मिंट मार्गरेटा पी के जो ठंड मिली है, यकीन करें मजा ही आ गया। ठंड पड़ गई। दरअसल ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ठंड की जरूरत थी। ठंड पड़ गई इसलिए कि हमारे भी सूटकेस ना जो है ना पैकिंग की हुई थी हमने यहाँ से मेरी बात सुनो, ये मैं पूछना चाह रही थी कब से पैकिंग की हुई, कहाँ जाना? हमने पैकिंग की है, लेकिन अभी हमने बताना नहीं है। बताना नहीं है। अभी हम नहीं तो मैं कब के पूछी जा रही हूँ, तो वैसे ही हो चलते हैं। अच्छा ये मैंने बेड़ ले नहीं जनाब अली। लोगों क्या रहता है, सूटकेस पैक करके फिर महीना 2 महीने पैक ही रखना। नहीं साल हो गया, साल हो गया। फिर घर में इसीलिए वाले गए हम मरी हो आए और आइस क्यूब से खेल के हम आइस आ गई, स्लो फॉलिंग हो गई। जनाब अली आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज, जिसके हिस्से और पार्ट्स काफी सारे लंबे होंगे। कुछ चीजें रिमाइंड करवानी पड़ेंगी आपको, जो कि बहुत जरूरी है रिमाइंड करवाना। तो सारे एक्टिव हो जेड़े हो ना, वो पेड़ पे हो जो लोग यूं करके पता कुछ नहीं होता, इसका वो तो उसका वो तो इसका ये तो उसका वो, सारे तैयार हो जाओ। आ लगा ये माल सरों का सारा कुछ माल गोदाम अंदर जी। यस देखें जी, कुछ लोग आए हैं, उनको वो कहे चुप क्यों है, ये चुप क्यों है? इज्जत रास्ती ना आती। सो जी जनाब, आज जो हमारा एपिसोड है, पहला एपिसोड है जी झूठ का जवाब। हाँ जी। मैं तो हैरान हूं कि लोग सीना तान कर झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं। आपको नहीं पता था पहले? पता मैंने ना ऐसी चलाकियां कभी की ना मुझे पता जी। हाँ जी। तो जनाब यानी झूठ क्या बोला गया है उसके ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले इस चीज पे आते हैं कि एज यूजुअल हसन साहब का, आपको पता होगा हसन साहब का पास्ट, हसन साहब का पास्ट ही रहा पास्ट ही रहा सारा, शुक्र है कि पास लंघ गया। तो क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, कुछ लोग जो नए आएंगे उनको रिमाइंड भी करवाया जाएगा उस चीज में, और कुछ बहुत सारे इंकशाफात नए भी लेके आए रहेंगे। और जो 2 अदर सिस्टर्स हैं हमारी, हमें प्यार देती हैं, मोहब्बत देती हैं, हमारा नाम लेती हैं, हमें प्रेज करती हैं, उनके लिए भी नई चीजें पंडोरा बॉक्स खोल के लेके आ गया है आपका भाई। हाँ जी। तो साथ साथ पंडोरा बॉक्स खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी खोलेंगे कि वो जो कोई इस दुनिया से गुजर जाता है तो उसकी बिल होती है ना, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? वसीयत। वसीयत का भी जिक्र होगा। और जनाब अली कोई एक खतून है वो कहती होती है चिड़िया का भी जिक्र होगा, है जी। और एक मैं हूं जो कहता हूँ कि जूती कौन भूल गया, उसका जिक्र भी होगा। और भी बहुत सी चीजें होंगी, किनको धक्के मार के निकाला गया, किनको सोसाइटी से धक्के मार के निकलवाया गया, कौन सी लड़ाई हुई, कहाँ पर जाकर मेरी बाजी ने कहा रहने दे उन बात करो कहाँ बाजी ने कहा चलो छोड़ दो, खुद मजबूर करते हैं कि हम बोले। हाँ, और बहुत सी चीजें ऐसी करें, हमें मजबूर तो हम ना बोले। हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो पहले नहीं हुई हुई, लेकिन हर चीज को रेलेवेंट के साथ आगे रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, मेरी कल मोटे चूहे कल बिल से बाहर निकले हैं, और मोटे चूहों ने बड़ी कोशिश की करके, बड़ी अच्छी बात, वैसे मुबारक वाली बात है। और तहलका मचा दिया जनाब। बरसात आ गई ना, बरसात आ गई। हाँ, ये पॉइंट अच्छा उठाया, बरसात में बरसाती डड्डू ऐसे ही। बारह जनाब मोटे चूहे साहब बिल से निकले हैं, और सच बता दिया, और सच बताऊंगा, और बताऊंगी, और धमाल डालूंगी, और वटएवर जो भी होगा और जैसा भी होगा। और जी ये ना समझना कि ये उसकी है, ये ना समझना कि ये इसकी है। आप लोग खुद ही बात करते हो, खुद ही जवाब दे देते हो हैं। बट थिंग इज दैट कि झूठ बोलते हैं अगर आप लोग, तो फिर झूठ भी ऐसे तरीके से बोलेंगे पकड़ा ना जाएगा। झूठ तो लफड़ाया गया, खुद ही कह दिया। उस टॉपिक पे आते हैं, छोटे सबर करें। मैं जनाब इस चीज पे आने लगा हूं। पहले शुरुआत इस चीज से करूंगा कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मां सदके जाए ए तुझे हाथ देता है जी, ए मेरे एची है जी, ए मेरी एलसीडी है जी, आओ तुम बाहर लेके चलिए। ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਈ ਅੱਬੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਐ ਰੰਗ ਦੇ। आओ तुम बाहर लेके चलिए हैं जी। ये है जी मेरी 14 साल पुरानी, नहीं 13 साल पुरानी, नहीं 14, नहीं 13, नहीं 14, नहीं 13, उससे पहले जिक्र हुआ
ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ना हम दोनों मिल के घर बनाएंगे जी पर मर तू अपना बनाएंगे मैं अपना बनाऊंगा ये भी हुआ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ व्हाट इज दिस यार कुछ अगर आप लोग मतलब ले कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तरीके से करें कुछ हिसाब किताब से करें एटलीस्ट बहरहाल जनाब अली ये 13 साल वाली पीछे पई जी जी पई खोल के बहाती उसको उस पे तो आएगा ना हसन आराम से कौन से वो आपको बताएगा कि वो सीन क्या था तो क्यों ये किया गया। मैंने एक रिक्वेस्ट ये की थी कि जनाब अली मोहतरम आपके पास फर्नीचर पड़ा है आप अपनी भतीजी को दे दें। आप लोगों ने जो पूरा प्री प्लान करके एक बेचारी बच्ची हमसा बिलाल की वाइफ हसन की भाभी बिल्कुल छोटी भाभी बड़ी नहीं छोटी तो उनको आपने पूरा ड्रैग करके पूरी ड्रामे कहानियां स्टोरियां सुनाकर उसको ड्रैग करने की पूरी कोशिश की उसको अपने पास बुलाने की कोशिश की और बोला कि हम वीडियो बनाएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे फला करेंगे ढमका करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये वो। नस्ली लोग जो होते हैं ना नस्ली लोग हमेशा आबाद होते हैं बर्बाद नहीं होते। वो नस्ली बच्ची है ठीक है उसके माँ बाप नस्ली अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे उन्होंने अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत की उसने अपना घर बर्बाद नहीं किया। इवन दो कि हाफिज बिलाल की उसकी बहुत लड़ाई होती है जो भी जैसे भी होता है मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती हैं ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो किस टाइप की लड़ाई है बहुत लेकिन उनका प्यार भी बहुत है अगर उनकी लड़ाई उनका प्यार भी बहुत है उनकी मोहब्बत भी बहुत है लेकिन आज वो हैं ठीक है। अब उस बच्ची वो उस वक्त नाराज थी अपने हस्बैंड के साथ जो भी था जो भी मामला था जैसे मामला वो मैंने घर के मामला था नाराज थी ठीक है जी उसको अपने अंडर करके कोशिश करके लड़ाई झगड़े करके ये करके जी कोशिश की गई कि जी हमारे साथ रहे हमारी ये कर वो कर। अब जज्बाती बंदा होता है ऑब्वियसली अब ऐसे नहीं होता कि उस बच्ची ने भी 2-4 बातें की होंगी तो इन्होंने भी 40,000 गला करके उधर सारा सिस्टम निजाम चला देता ठीक है। फिर उसको यहाँ तक फोर्स किया गया कि तुम आओ मैं गाड़ी भेजती हूँ तुम आओ हम वीडियो बनाते हैं ये है वो है अच्छा। उसके बाद फिर उनको फाइनली ये पेशकश की गई हम सा बेटे हमने फैसला किया है कि ये फर्नीचर तुम रख लो भाई किस हिसाब से रख लो है जी किस हिसाब से वो फूड डलवानी ना हमारे वो लड़ाई डलवानी थी कि इनके घर में फूड क्यों नहीं डलती फिर हम बाद में बताएंगे कि इन्होंने तो अपनी छोटी बहू को दे दिया तो फर्नीचर ये आप इनकी चालाकी देखी चालाकी चेक करें कि उस बच्ची को अपने उसमें करके और वो हिसाब किताब करके जी उसके साथ जी ऐसे ये फर्नीचर ये वो फलांडम का ठीक है। आई डोंट नो उस बच्ची ने क्या नाराजगी की क्या नहीं नाराजगी की जो उन्होंने इसको ऐसे करके ऑफर कराई। बहरहाल वो बच्ची भी है बस रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहू है हमारी बेटी है हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको इंशाल्लाह ताला हमेशा जब तक जिंदगी है बैकअप करते रहेंगे क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। फैमिली के हिस्से इस तरह के होते हैं इस तरह के फैमिली के हिस्से नहीं होते। बहरहाल जनाब अली उसको पूरा ड्रैग किया गया उसको कर करा के वो बच्ची अच्छी सी हाफिज जो है वो मेरा भतीजा है बोला मेरा खून है वो उठा के मेरे पास ले आया कि चाचू ये देखेंगे ये हो रहा अच्छा ऐसे हो रहा है ठीक है। फिर हमने आपको पता है उसका सारा जवाब ये दिया ठीक है। अजी तुसी कल अल्लाह भला करे जी जे मेला एची ये मेला एलसीडी और जे माली वो क्या थी शमीन तो नीचे में हाल ओह माय गॉड वाओ किथे है फर्नीचर भी थोड़ा जाए घूंघट चुक के गए ए मेरा बेड ए मेरा सोफा ए मेरा फला मैं तुमका है भी करके काट देना सी। वो ना मेला लगेगा तो वहां जाएगी ताता साहब के चीजें लेने छोटी छोटी ये मेरा बेड ये मेरा सोफा ये मेरा फर्नीचर मेरी तो ये है मैं क्या रहा हूँ कि किसी का भला हो आखिर वो भी किसी की बेटी है उनका भला करे कोई बात नहीं चीजें पड़ी सड़ सुड़ जाती गल सड़ जाती उनको दे वो अपने घर बात करन चीजें कर रहा ना अच्छे आदे घर में बात है। मेरा मकसद ये था मेरा मकसद कोई उल्टा पुल्टा नहीं था नहीं जैसे एसी का घूंघट उठाया हाँ जी उठाया तो उसने एसी का घूंघट उठाया तो आप ना छेड़े मलंगों को एसी का घूंघट पड़ेंगे आपकी टंगों को हाँ जी तब वो फिर अच्छी रहेंगी जी। अच्छा जी आते हैं जी जनाब अली मेन सब्जेक्ट की तरफ के झूठ जनाब अली ये है जी जो आपने कल मशीन देखी है जी उस मशीन में क्या है ऐसा वो मशीन 1 साल पहले दिखाई गई 1 साल पहले हाँ जी उसका हसन साहब बताएंगे वो 1 साल पहले क्यों दिखाई गई। 1 साल पहले वो दिखाई गई नंद ने भाभी ने नंद को गिफ्ट दिया भाभी ने नंद को ठीक है शादी का भाभी ने नंद को शादी का गिफ्ट दिया जाकर देखें ढूंढे उसमें ठीक है उसमें से तलाश करें कि कौन सी वाले रंग की है हाँ जी
हाँ जी। तलाश ये करनी है भाभी ने जो नंद को गिफ्ट दिया वो कौन से रंग का, ठीक है। बिल्कुल। देख ये बात बड़ी नोटिस करने वाली है, नोट करने वाली। एक साल पहले का आपको वहां पर वो मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जी जनाब जब वो आता है मोटा चूहा मंडलाता हुआ, आगे हसन साहब की स्टोरी। वो आता है हमारे घर ऐसे टन टन टन, ठीक है। तो जी 2 दिन शादी के बाद में मैं यूं उसका घूमकर मशीन को उठाता हूँ तो नीचे से ग्रे कलर, तो मैं उससे कहता हूँ यार पूरी ग्रे, कुछ ग्रे white एंड उसके ब्लैक। अंदर। नहीं ग्रे सारी ग्रे। नहीं, जो ढक्कन था ना वो ब्लैक था, हाँ। साइडों से सारी ग्रे थी, ठीक है। तो जी मैंने इसको कहा यार फिटिंग करवा देते हैं ये। अब उसका मकसद था लेना, नहीं तो फिटिंग वो कैसे कराए, मसला तो ये था। वो सारा प्री प्लान था, तो फिटिंग किथों करानी है? अच्छा जी, फिर वॉशरूम में लेके मैं कहा चलो वो ना हाई वाले को फोन कर, हाई वाले नहीं आ रहे। मैं कहा चलो ये प्लम्बर है इसको बुला के नहीं अभी 2-3 दिन सब्र कर लो जी। मैंने फिर उठाई, फिर वापस रख दी। वो हफ्ता 10 अच्छा जी आप आए हैं ग्रे कलर की लेकर, हाँ, हाँ जी, और आपने उसको फिटिंग नहीं करवानी थी क्योंकि आपने रहना नहीं था। आपने रहना नहीं था तो अपनी फिटिंग क्यों करवानी? तो बहाने बना के हाँ। सिस्टम निजाम आगे तक करता गया। अब मजे की बात यह है जो कल लोगों को अंधेर नगरी में रखा गया है, जो कि बड़े फखर से दिखाया गया है और खुद ही कह दिया गया है, अब ये ना समझना कि ये उसकी है, उसकी है या पाऊं की है, ये ना समझना है तो उसकी है तो उसी खुद की ही कह दी, क्यों कह रही हो? ठीक है, खुद ही कह देगा या पाऊं दी है। अच्छा जी, उसके बाद हाथ तक ये पड़ी है, और नहीं उसकी तो ऊपर पड़ी है, ये पाऊं की नहीं है, ये है मोटा चूहे की। ठीक है जी। मोटा चूहा तो लेके ही ग्रे आया था, वो कहां से चिट्टी हो गई, बड़ी हो गई, ग्रे थी। दरअसल मोटा चूहा उस पर पेंट करता था। एक साल पेंट करता था, साल बाद निकाल दी, पेंट हो गई, ये आ गई। वो पूछना कारी सी देर लगी, नहीं वो जा गया। कई बार छलांग मार दी। तभी 1 साल लगा। अच्छा, तभी 1 साल लगा दिखाते पेंट सूखना था तो आना था ना मसला। अच्छा जी, इतनी बातें हो गई, लोग आपसे पूछते हैं कि आप 15 दिन में क्यों आ गए, और तुसी आए कोई ना। उस गिलास की सफाई देना होगा इसे अगले दिन। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੇ ਨੂੰ चिट्टा करके ले आए। हकीकत कुछ और है, हकीकत अब खुद बताएंगे वो, हम क्यों अब खुद आके आप हकीकत बताएंगे, हकीकत क्या है, यानी ग्रे चिट्टा कैसे हो गया? पता नहीं, 1 साल लगा उसको आते, इसीलिए लगा, उसमें पेंट हो रहा था ना, इसीलिए लगा। इस चीज की आप जाके तहकीक करें, लोगों जाओ, 1 साल पुराना जाओ, आपको मैंने टाइटल या थंबनेल बता दिया है। भाभी ने नंद को शादी का तोहफा दिया, शादी का तोहफा देखा जाए जाकर, ठीक है जी। अब उन्होंने वो वीडियो देखी क्योंकि वो अभी तक है। उन्होंने क्या चिट्टा रंग सी। हाँ जी, तो उन्होंने क्या फिर यां पाऊं दी जेडी पई है वो हाथ देने, उन्होंने यां पाऊं दी वहां के वो जो 1 साल पहले वीडियो बनी ना वो उसी की बनी थी। अच्छा, उसी की बनी यां पाऊं की दिखाई गई है, वो यां पाऊं की दिखाई गई और शॉप से सीधा घर आई गई, वो ये दिखाई गई, यां पाऊं की दिखा दी गई और उधर से शॉप से आ गई दूसरे रंग। और जो इन्होंने रिसेंटली इनकी जो भाभी ने व्लॉग बनाया उसका डब्बा भी हायर का नहीं था, कोई और डब्बे के अंदर ये वाली मशीन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसकी वजह कह रहे वो डब्बा फट गया था। नहीं डब्बा वो हमारे घर रह गया था, डब्बा वो हायर का ले जाना भूल गए थे। क्योंकि उसकी वजह ये थी, जब मैंने मशीन का यूं वो डब्बा उतारा था तो मैं साइड पे, लेकिन मशीन पड़ी हुई थी वैसे ही काफी दिन, तो डब्बा पानी का था, मतलब वो पानी गिरा, वो गत्ते का था, वो मेल्ट हो गया, इसलिए वो हायर की मशीन डब्बे में से नहीं निकली, वो किसी और का गत्ता ऊपर चढ़ाया गया। पैकिंग करके सुपर एशिया नहीं जो इनकी अब रिसेंट जो इनकी भाभी ने ली है ना, उसके ऊपर भी हायर का डब्बा नहीं है, वो भी कोई और डब्बा है, वो भी कोई और डब्बा है। तो वही जो अब रिसेंटली भाभी के पास इनकी आई है ना मशीन, वैसे ही सेम कलर की। आप ये कहने मुझे वो वाली मशीन में चले गई। अगर वो लेते हैं तो हायर का डब्बा ना होता हमारा नहीं, तो फिर देखो ना बकौल उन्होंने कहा हम बगैर पैसों के, तो इसका मतलब है आपने भाभी से भी पैसे लिए मशीन पे, ले ली रात को आपने मतलब खुद कहा है कि हम लोग ऐसे औने पौने क्यों बेचेंगे, इसका मतलब वो चीज सेल की गई है। बिल्कुल सेल कर दी थी जब भी ऐसे लगे। तो फिर ये कैसे आ गई? नहीं ये जब है रखते भाई डब्बा नहीं है, तो डब्बा घर था मेरे, मुझसे फोन कर डब्बा ही मंगवा लेते, ये करना था तो
तो फोन तो अच्छा वो तो जवाब ही फोन के तो करना है। डब्बा दे जरा जरा चंगा नहीं, इनका तो एसी का भी डब्बा नहीं था। हाँ फट गया। वो डब्बे सारे उतर गए थे ना। अब वो डब्बा एसी के डब्बे में से भी पता नहीं सुपर एशिया डब्बा चढ़ा के चले गए हो। एसी के ऊपर तो उन्होंने पर्दा चढ़ाया हुआ मैंने हाँ, कहा रंग का कोई पर्दा शर्दा चढ़ा हुआ। बाय जनाब अली। अगर कहते थे इनके वाइफ भी मैं सुना देती, कहती फलां दुकान पे दे आओ। हाँ वो चला सकते हैं हम चला सुना सकते सकते हैं वो भी। वीडियो है। हाँ हाँ, पूरी नहीं वीडियो अभी है। अभी नहीं, अभी संभाल के रखे अभी बकायदा हमारे पास है, सब कुछ है। कानून हम वैसे ही चुप कर गए तो हमें क्यों छेड़ रहे हैं आप, ये मुझे बताओ। कितने मास्टरमाइंड है हाँ। वैसे। मैं कह रही अच्छा, क्यों दिखाते हैं ये करते हैं, फिर लोग जलील खवार करने हमारे पास आ जाते हैं। हाँ। आपने तो ये कर दिया, वो कर दिया, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आगे मुंह पे ये हो गया तो वो हो गया। तो पहले पूरी तहकीकात तो कर लें, फिर बात करें। अच्छा, अगर आपकी भाभी ने अभी रिसेंटली ली है हाई की मशीन, ठीक तो है, हाय का डब्बा क्यों नहीं डब्बा लिया? कहाँ गया? वो दरअसल वो चीज उठाई, वो वहां पहुंचा दी है बस। उस डब्बे के ऊपर कोई और डब्बा चढ़ा के वही कह रहा हूं पैकिंग ना, वो की इस हुई है। डब्बा तो इधर था ना, डब्बा वहां कहाँ चले जाता? डब्बा तो एक हाय का डब्बा ही ले लेते हैं। एक हाई का ऐसे डब्बा नहीं कंपनियों के डब्बे मिलते हैं। ऐवी उन्हें कंपनी ने वीडियो नहीं बना दी अपने, एक डब्बा ही ले लेते हैं नहीं उनसे। तो जरूरत ही नहीं थी हमको उनका नाम लेने की, अगर थी तो कुछ बुरा थी, हाँ। क्या जरूरत सफाइयां देने की। हाँ, कि पता चोर चोरी से ज्यादा हेराफेरी तो हाँ। जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। चोर चोर से ज्यादा हेराफेरी। बड़ा जनाब अली, आप लोग इन बातों को सोचें, समझें और देखें और फिर परखें, ठीक है जी। और खुद जज करें कि रंगीला साहिबा, मोटा चूहा और मोहतरमा उनकी वालदा, कि ये क्या मतलब आपको जरूरत क्या थी ये करने की? अच्छा, अगर जरूरत है ही करने इतने बड़े बड़े मामला तो हुए जब भैया बोले अब इतनी सी मशीन लेकर आ हम तो गए। कह रहे कि वो पुरानी बात पे आए, लोग पूछ रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं कि 15 दिन की क्या शुरू, वो तो आप लोग बता नहीं रहे। किस तो मुंह से बताएंगे? आ जाए थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। वो सारा प्री प्लान था, वो किस हाँ तरह जी। उस पर बात करेंगे? वो हर चीज प्री प्लान थी, ऐसे करना था वैसे करना था, उसमें आप दोनों को वो तो जाहिर सी बात है, बरात वाले दिन ही हमें बता दिया गया था हाँ, बेटों तो को कि हिंट दिए जा रहे थे हाँ। कि जी ऐसे 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 ये वो। बहरहाल जनाब अली, बहरहाल हमें तो बरात में जगह भी नहीं मिलती, खड़े ही थे हम तो, खड़े के खड़े ही आए। खड़े ही है। अच्छा मैं हैरान हूँ इस बात पे वाकई कि मैं अपनी बाजी के पास आया हूँ और मैंने बाजी से कहा है कि हम बारात वाले हैं हाँ। या बारात को रिसीव करने वाले हैं। हम भी ऐसे ही है। नहीं इधर के ना उधर के, वहाँ पे सारे मलंग बन के फिर रहे कोई लेटा हुआ सोफों पे, क्या करे, कितनू चुकिए, किन्नू बिठाइए, हो गई। कोई लम्बे पे आ। जिन्हें के बरात वालों को कोई जगह कहा, नहीं दे रहे कि वो जगह बैठे नहीं खड़े दे हैं, खड़े रहे। हैं। ऐसी भी कभी आपने देखी होगी, हमने नहीं भी देखी। कुछ नहीं कहा। हमने तो बात ही नहीं की कभी ये। हम लोग इस खुली, बात पे हैरान। अगर ये बात खुली तो फिर पूरी खुलेगी। खोलेंगे, बहुत बड़ी लंबी इस पे भी एपिसोड बनाऊंगी ना बनेगी। वीडियो पे, पता अभी ये जो चलेगा। सीरीज है जो मैंने स्टार्ट की है, हम इसका चुप है, चुप है। आज का जो हमने जो बात का टॉपिक रखा है उस पे आप सोचें समझें और देखें कि झूठ 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 है ना, झूठ हाँ अन्यवा झूठ, अन्यवाचो मतलब कोई नहीं गा पीछे जिन्हों पता ही नहीं कुछ। जो एक चीज आई है जिन्हें यहाँ डब्बा तोड़िया जिन्हें हाथी डब्बा खोलिया तो उन्होंने पता चलेगा चलेगा। वो थथा है दोस्तों, सुता पिया। नहीं, अच्छी बड़ी फिटिंग कराई, फिर बाद में हाँ, दिमाग में फिटिंग। आया होगा मेरे कौन सा रहना इधर, हाँ। मैं क्यों फिटिंग कराऊं। फिर वहां पे फिर काफी उसने कहा देर नाप दो छोड़ दो, जो नहीं होती नहीं हो कि आप तो घर की उठा के लेकर आई हो, जाना ही है वापस। हाँ नहीं वो जो डब्बा है ना, वो डब्बा तो खैर पानी में वेस्ट हो गया था, तो मैंने ऐसे इस पे शॉप पर चढ़ा दो, शॉप पर चढ़ा दो, इसको शॉप पर हाँ, चढ़ा शॉप पर चढ़ा दो, हुआ। बस शॉप पर चढ़ा था तो वैसे ही चलेगी। चलो गुड हो गया जनाब अली, जो आपने करना था वो आपने किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम कल जो है एक जबरदस्त किस्म की एपिसोड के साथ आपके पास आएंगे, कुछ ऐसे इंकशाफात लेकर आएंगे कि आप लोग भी दंग के दंग रह जाएंगे कि हैं वाकई ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी हाथ हल्का रखा था लेकिन अब हाथ हल्के रखने वाला टाइम है ही नहीं। हाँ जी। ये खुद मजबूर करते हैं हाँ। कि बोले अब पहले आप हम लोग हमारे पाँव पड़ते हो हैं कि आपकी मेहरबानी, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। अभी तो ये भी याद रखें कि आप लोगों ने थ्रेट किया था, हाँ उसकी सारी ऑडियोज जो हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी वो भी पड़ी हुई है, अभी तो वो भी निकलेगी। तो सब्र रखें, जरा सब्र रखें। एक तरफ थप्पड़ मारती है, एक हाँ। तरफ घर कट्ठे लेती है। हाँ नहीं वो अगले ने कहा था मैं तेरे नहीं लेना, हाँ, नहीं, नहीं, अगले मुंह नहीं कहता मैंने तू अलग लेना मैं अलग लेना, हाँ, वो भूल उन्होंने गया। कहा नहीं आप अपना अलग लेंगे मैं भैया अपना भैया अलग ही है। लूंगा। वो तो नहीं, वो तो वैसे मशीन ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। हाँ ओ अच्छा बड़ी तरह- ओ माय गॉड
अच्छा वो दरअसल ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ दरअसल रंगीले की इजाजत के बगैर उसकी चीज को छेड़ा नहीं जा छेड़ा सकता। नहीं जा सकता। तो वो ये मसला था बात का। इसलिए पहले नहीं दिखाई गई थी वो हाँ जी हाँ जी, वो रंगीले को कुछ खिलाया पिलाया गया या कुछ वर्गलाया गया और उसको जाकर फिर उसको कहा गया कि चल रंगीले तू इजाजत दे दे रंगीले। वो सीधा मकान पे ही आ गया, वो तो राजी नहीं। हाँ, तो रंगीले ने कहा चल ठीक है तू यूं पाँव की दिखा दे, कोई मसला नहीं। तो रंगीले ने यूं पाँव की दिखा दी, तो उसके बाद उन्होंने उसने खुद कहा कि हम दोनों मिलके कर लेंगे। तो रंगीले ने कहा नहीं नहीं तू अपना लेगा मैं अपना लूंगा। मिलके घर लवांगे तो उत्थे धमाला पाओगे, नहीं मैं अपनी धमाल पाऊंगा, मैं किसी की धमाल पवानी ही नहीं। बाला जनाब मेरी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना है। वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। जनाब अली, जिंदगी क्या है? जिंदगी कभी भी आपका इंतजार नहीं करेगी, वक्त कभी भी आपका इंतजार नहीं करेगा। हमेशा मुखलिस रहें, खालिस रहें, अपनी ट्रेडिशन को साथ रखें, अपने वालिदैन की तरबियत जो है उसको साथ रखें। चंद पैसों की खातिर अपनी औकात से बाहर ना निकल जाएं। चंद पैसों की खातिर किसी की ज़िंदगी या किसी की इज्जत को पामाल ना करें, ठीक है? जैसा कि कुछ लोगों ने किया, जैसे मेरी बहनों ने दोनों ने एतबार किया, मेरी बड़ी सिस्टर ने एतबार किया, ठीक है? उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी का एक निचोड़ निकाला और उस पर रखा कि ठीक है जी मेरी मतलब वो जो जिठानी वैसी जो भी होगा पर उन्होंने बड़ी इज्जत करती थी वो, यकीन माने। मेरी बड़ी बहन जो है, मैंने सारा बचपन अपना गुजारा अपनी सिस्टर के साथ। वो छोटी मोटी बात तो वो ऐसे एडजस्ट कर जाती हैं, मसला ही कोई नहीं। लेकिन किसी के साथ इतनी ज़लालत कर दी हो तो उस इंसान पे क्या गुजरेगी। अब मेरी बहन जो जिनको बुखार चढ़ा हुआ है आज दवाई लेके आई है ब्लॉग के लिए, वो बेचारी उठी है, वरना वो चिखा से लेटी हुई थी। हमने उसको जबरदस्त टाइम का चलो आपका देन किसी और तरफ लगेगा। तो जनाब उसने दोस्ती निभाई हमारी, मतलब उसके अगेंस्ट जाकर भी वो उसको समझाती रही, उसको बताती रही। और किसी ऐसे पल में कि जब उसका मतलब होगा वो खुश होगी, तो उसने कहा, उसको प्रॉमिस दिया कि भाई मैं तेरा घर बसा के तुझे दूंगी। तो अगली ने पूरा वक्त आया, वक्त उसके हाथ में, उसने कहा ठीक है भाई। घर तो मैंने बसाया लेकिन उसने नहीं रहना था, नहीं रही, अपनी मर्जी से घर खराब किया, किसी ने उसका घर खराब नहीं किया। ये एक लोग कहते हैं छोड़ा, या जो उसने खुद छोड़ा। अच्छा जी, हसन जैसा बंदा उसको मिला, उसने हसन जैसे बंदे को पमाल किया, पमाल ही कहूंगा ना उसको, कि किसी पर इतना घटिया गंदा इल्जाम लगा देना, जी जलील करके रख देना। उस टॉपिक पे भी आएंगे हम लोग। बारह जनाब अली, जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।